राहुल मेरे दोस्त तू यहाँ है? अरे विभोर यार, तू कैसा है मेरे भाई? इतनी बड़ी गाड़ी और इतने बड़े लोग हमारे मोहल्ले में, और ये राहुल जी को क्यों बुला रहे हैं आखिर? मैं बढ़िया भाई, तू बता यार। नमस्ते दीदी। बस तू कहाँ गायब था पहले ये बता, तुझे ढूंढता हुआ यहाँ तक आया हूँ। यार वो मैं अच्छा एक सेकंड तू रुक। अर्शिता आ रहा है ना? जी आई। नमस्ते करो। नमस्ते। अब पैर मत छू। ये कौन राहुल? हमारी बीवी है यार। क्या? तेरी पत्नी? तेरी शादी कब हो गई और तूने हमको बताया तक नहीं? यार वो ऐसी बात नहीं है, जल्दबाजी में शादी हो गई थी हमारी। ये सब छोड़ ना, अब ये बता कैसे आना हुआ, कुछ बता। विभोर की शादी हो रही है, उसका कार्ड देने आए थे हम यहाँ पर हमें तो कुछ और देखने को मिल रहा है। विभोर, तुम तो कहते थे कि तुम्हारा बचपन का दोस्त बहुत जिगरी दोस्त है, तुम्हें सब कुछ बताता है। जब इसकी शादी होगी तो सबसे पहले तुम्हें इनवाइट करेगा, लेकिन इसने तो तुम्हारे बिना ही शादी कर ली। अब कहाँ गई तुम्हारी दोस्ती? बड़े बड़े वादे किए थे ना तुम दोनों ने, टूट गए सारे वादे बीवी के आते ही। अरे वाह विभोर, शादी कर रहा है तू? सही है यार। रहने दे दोस्त, अब ये गले वाले मत मिल। जब दोस्त को इस लायक ही नहीं माना कि अपनी शादी में बुला सके, तो फिर ये बधाई की फॉर्मेलिटी भी क्या ही करनी। कंचन ने बिल्कुल ठीक शक किया है तुम पर और हमारी दोस्ती पर। किस काम की है हमारी दोस्ती जब हम एक दूसरे को अपनी शादियों में ही नहीं बुला रहे हैं? वो सॉरी, एक दूसरे को बोल रहे हैं। मैं तो अपने दोस्त को अपनी शादी का सबसे पहला कार्ड देने आया था, लेकिन मेरे दोस्त ने लाइफ का इतना बड़ा डिसीजन लिया, शादी करी और अपने बचपन के दोस्त को नहीं बुलाया। ये कैसी दोस्ती है राहुल? हैं? विभोर, मुझे तो लगता है बचपन में भी ना नाटक ही करता होगा दोस्ती का। और राहुल, एक बात बताओ, तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आई? अपने दोस्त को कुछ भी नहीं बताया तुमने? बचपन में तुम हमारे घर आते थे, हमारे घर खेलते थे, खाते थे, पीते थे, और मेरी मम्मी ने ना हमेशा तुम्हें अपना बच्चा माना है, लेकिन तुमने क्या किया? हमें ही धोखा दे दिया, हमें अपने परिवार समझा ही नहीं। और राहुल, तू तो कहता था यार कि तुझे जिंदगी में बहुत कुछ करना है, और अगर तेरी शादी होगी भी तो बहुत लेट होगी। तेरे कुछ सपने थे, तुझे जिंदगी में बहुत आगे बढ़ना था, एक मॉडर्न बीवी से शादी करनी थी। लेकिन हमारी भाभी तो मुझे कहीं से मॉडर्न नहीं लग रही है। तो फिर ये तेरी बातों का दोगलापन क्या है कि तूने दोस्ती में बोला कुछ और था और आज इतने टाइम बाद तुझसे मिल रहा हूँ तो बातें कुछ और दिख रही हैं? ऐसा क्यों दोस्त? हम बता। रुक जाओ, छोड़ना यार, अब एक ही बात को लेकर बैठा है। हटा, शादी हो गई, तेरी भाभी है, ये देख ले। अब क्या ही पूछना क्यों हुई, कैसे हुई। हम इस हालात में जी रहे हैं, अच्छे से जी रहे हैं यार। और वैसे भी तेरी शादी, अब बता तेरी शादी की तैयारी कैसे चल रही है? कुछ बता अपने बारे में। हाँ सही है कंचन। एक्चुअली अब ये बताना भी नहीं चाहता है कि क्या हुआ कैसे हुआ। तो ठीक है, हम भी अपनी फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं, शादी का कार्ड देते हैं और चलते हैं। हमें और भी मेहमानों को कार्ड देना ना। ले राहुल, ये कार्ड पकड़ और मैं जा रहा हूँ। ठीक है भाभी, आप भी साथ में आ जाना, बहुत अच्छा लगेगा हमें। चल कंचन। सुनिए ना, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, एक बार हमारी बात सुन लिया। आप चुप रहिए, आप बहुत छुपा चुके हैं, हमें बताने दीजिए। इनकी कोई गलती नहीं है। वो दरअसल बात ये हुई थी कि सारी गलती हमारी है। हमारे बाबूजी अस्पताल में थे, बहुत बुरी कंडीशन थी उनकी। उसी हालात में बाबूजी ने बोला कि शादी कर लो तुम दोनों, इसीलिए इन्होंने बिना सोचे समझे बस हमसे शादी कर ली, उनकी आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए। इनकी कोई गलती नहीं है। आप इनसे दोस्ती मत तोड़िए, इनसे इस तरीके से बात मत करिए। हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं। ये आप दोनों को बुलाना चाहते थे, पर परिस्थितियां ही बदल गई थी, तो बुला भी नहीं सके। यार वो माँ बाबूजी खिलाफ थे मेरी शादी से। वो चाहते थे कि उनकी मर्जी से मैं शादी करूं, पर मैं यार इससे प्यार करता था। और इसके बाबूजी की जो हालत थी ना यार, देखकर बहुत भावुक हो गया था। उनका आखिरी इच्छा यही था कि उनकी बेटी उनकी आंखों के सामने शादी कर ले। यार करना पड़ा। जानता है शादी कहाँ किया हूँ? मंदिर में। एक पंडित जी और इसके बाबूजी, मैं और ये, कोई नहीं था यार। उस हालात में बता, माँ बाप भी साथ नहीं थे,
कैसे खुशियां मनाता और कैसे दोस्तों को बुलाता यार, इसलिए नहीं बुला पाया, माफ करियो यार, पर गद्दार नहीं हूँ मैं। अरे विभोर भैया, मुझे तो ये लगता है कि ये ना सिर्फ झूठ बोल रहा है। इनके पास पैसे नहीं होंगे शादी करने के, इसलिए बस यहाँ पर ढोंग दिखा रहे हैं। नहीं कंचन, अब ऐसा भी मत बोलो। मेरे दोस्त की स्टोरी पर बिलीव करो, वो जो कह रहा है वो झूठ नहीं कह रहा होगा। बचपन का दोस्त था मेरे, इस तरह से झूठ नहीं बोलेगा। दोस्त, तू मेरी बात का मतलब ही नहीं समझा। मैं गुस्सा इस बात से हूं कि तूने मुझे अपनी शादी में नहीं बुलाया। इस बात से मुझे कतई फर्क नहीं पड़ता है कि तेरी शादी किन हालातों में हुई है। और ये बहुत अच्छी बात है कि तूने भाभी को उस तरह से संभाला, उनसे शादी करके तूने अपने सपनों को सैक्रिफाइस करा। इससे ये साबित होता है कि तू आज भी कितना अच्छा है, तू बदला नहीं है, तेरा दिल कितना साफ है। लेकिन मेरे भाई, मैं हर्ट इसलिए हूं क्योंकि अपने लाइफ के इतने बड़े डिसीजन में तूने मुझे शामिल नहीं किया, बस। और क्या हो गया अगर मंदिर में 2 जनों में शादी करी थी तो? तू अपने दोस्त को बुलाता तो सही, कंचन और मैं आते, खुश होते, तेरी शादी में हम फूल फेंकते, हमें अच्छा लगता। दोस्त बचपन से साथ रहा है अपना, वादा किया था कि जब एक दूसरे की शादी होगी तो सबसे पहला कार्ड एक दूसरे को देंगे, एक दूसरे की शादी में नाचेंगे। भले ही आज हालात बदल गए, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि हम अपनी दोस्ती के वादे भूल जाएं। बता। सही कह रहा है विभोर, तूने तो अपना वादा निभा लिया, पर मैं ऐसा दोस्त हूँ कि अपना वादा भी नहीं निभा पाया, तुझे अपनी शादी में नहीं बुला पाया। ये कार्ड लाया मेरे लिए, बहुत अच्छा दोस्त मानता है मुझे, पर सच बताऊं ना तो मैं तेरे दोस्ती का लायक नहीं हूँ यार। देखो राहुल, जैसे विभोर मेरे भाई हैं, वैसे तुम भी मेरे भाई हो। और अगर तुम कुछ भी हमें बताते तो हम जरूर तुम्हारी हेल्प करते, लेकिन तुमने हमें कुछ बताया ही नहीं। क्योंकि कंचन मेरा दोस्त खुददार है, इसलिए उसने कुछ नहीं बताया, और उसे बताने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि मैं अपने दोस्त को अच्छे से जानता हूँ। वो इतना स्ट्रांग है कि वो अपने हालातों से खुद लड़ सकता है। अगर वो इन हालातों में फंसा है तो उससे वो बाहर भी खुद निकल जाएगा। तो हेल्प वाली बात तो है ही नहीं। चल कोई बात नहीं दोस्त, जो हुआ सो हुआ, उसको भूल जाते हैं। बस मैं ये चाहता हूँ कि तू और भाभी खुश रहो और मेरी शादी में हो। अरे हाँ हाँ, देख तो लेते हैं कि एक मिनट, इतनी भी क्या जल्दी है कार्ड वर्ड खोलने की? हम चले जाएंगे, उसके बाद खोलियो। यही लेने फिलहाल तो बस मैं तुझे ढूंढने ही आया था। तेरे पुराने पते पर मैंने तुझे ढूंढा, लेकिन तू वहां मुझे मिला नहीं, तो बस परेशान हो रहा था कि मेरा दोस्त मुझे मिलेगा कहाँ। और इतनी मुश्किलों के बाद तू यहाँ मिला है, तेरी फोटो दिखा दिखा कर मैंने तेरे को यहाँ ढूंढा है। अच्छा, अब आप दोनों कान खोल के सुनो, शादी में नहीं आना है, सिर्फ कम से कम शादी से पहले, कम से कम शादी के 10 दिन पहले आप दोनों ने आना है, क्योंकि आप दोनों ने तैयारियां भी करवानी है, आप दोनों ने हर रस्म में भी रहना है। और फिर अगर मेरा दोस्त मेरे किसी भी फंक्शन को मिस करेगा ना, तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। तो याद रखना, 10 दिन पहले आपने आ जाना, सब कुछ काम दाम छोड़ के। रहने खाने पीने का इंतजाम हमने सब कुछ कर रखा है, ठीक है? चल ठीक है, आ जाएंगे टाइम से, शॉपिंग वगैरह भी कर लेंगे, चिंता मत कर। बिल्कुल, अच्छे से बन ठन के तैयार होके आइयो, शादी में लगना चाहिए कि मेरे बचपन का दोस्त आया है और उसकी प्यारी सी पत्नी आई है। और हाँ दोस्त, अगर शादी में आने में कोई बहाना करा ना, तो इस बार दोस्ती खत्म हो जाएगी, समझा? मेरे दोस्त, एक बार तेरा दिल दुखा दिया, अब दूसरी बार नहीं दुखाना चाहता। आ जाऊंगा यार, चिंता मत कर, ठीक है? चल, अब बातें तो बहुत हो गई हैं। तेरे को और भाभी जी को भी काम होंगे और हमें भी 10 जगह कार्ड बांटने हैं। मेरा जो फर्ज था मैंने निभा दिया है, तुम्हें इनविटेशन दे दिया है। जो तारीख लिखी है उससे 10 दिन पहले पहुंच जाना आप लोगों ने। इसमें एड्रेस, नंबर, सब कुछ है। कोई दिक्कत परेशानी हो मुझे कॉल कर लेना, ठीक है? चल ठीक है। चल फिर मिलते हैं दोस्त, ध्यान रखियो अपना, है? नमस्ते भाभी जी, ध्यान रखिएगा। नमस्ते। एक बात बताइए, आपके दोस्त इतने बड़े आदमी हैं, उन्होंने इतना बढ़िया कार्ड दिया है शादी का। हाँ, इनकी शादी में अगर हम जाएंगे तो कितना खर्चा बैठेगा, सोचा है? चिंता क्यों कर रही हो, मेरा जिगरी दोस्त का शादी है। अरे जाएंगे, जितना खर्चा होगा हम करेंगे ना। तुम पहले चुप रहो और अभी देख लेते हैं कब शादी है। कितना सारा पैसा है जी? ये गलती से तो नहीं चला होगा उनका? अरे इतना सारा पैसा और चिट्ठी भी है। मेरे दोस्त, चिंता करने की जरूरत नहीं है।
अगर 10 दिनों के लिए तुझे अपनी शादी में बुला रहा हूँ तो उसका इंतज़ाम भी करके भेजा है। तुझे क्या लगा तेरे दोस्त को तेरे हालातों के बारे में पता नहीं होगा? मुझे पता सब कुछ था, वो तो बस दीदी के सामने थोड़ी चीज़ें मुझे छुपानी पड़ी, वरना समाज हमारी दोस्ती पर उंगली उठाता। पर तू देख, तुझे तेरे दोस्त के होते हुए कोई परेशानी उठाने की ज़रूरत नहीं है। जब तक तेरा दोस्त है तब तक तुझे कोई तकलीफ नहीं होगी। अब शादी में आई हो, बढ़िया से अच्छे से कपड़े पहन कर भाभी को भी खूब अच्छे कपड़े दिलाई हो, ठीक है? किसी ने सच बोला है कि अगर अच्छा दोस्त का दोस्ती जिंदगी में हो ना, तो कभी भी किसी भी हालात में चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमेशा दोस्त खड़ा रहता है। और आज मेरा विभोर दोस्त मेरे भाई के रूप में खड़ा है मेरे साथ। सही कहा आपने। आपके जो दोस्त है ना, वो आपके दोस्त नहीं भाई हैं। आज उन्होंने साबित कर दिया, बिना कहे आपकी मजबूरी को समझ लिया। दोस्त हो तो ऐसा।